उसके आगे भी इकट्ठा पूरा नोट करो, ठीक है? ज्यादा नोट करो उसके आगे। उजाला आ रहा है। नदियां हो गई, अब ठीक है, पहाड़ हो गया, देखो नदियां हो गई, पहाड़ हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखो, अब एक एक इससे बात करते हैं। देखो पहाड़ी क्षेत्र का मैंने कहा था सारी नदियों का उद्गम हिमालय, नदियों का उद्गम हिमालय। इसके बाद ये हिस्सा में से क्या ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे है ना। और यहाँ से नदियाँ आती हैं कहाँ, नीचे की ओर। तो नदियों की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगी, ढलान पर। और जहाँ बहाव तेज होता है वहाँ पर कुछ टुकड़े पत्थर के टूट जाएंगे, और ये टुकड़े आके कहाँ इकट्ठा होंगे, यहाँ पर। तो जहाँ पर जिस जगह पर हिमालय के या बर्फ के या पत्थर के टुकड़े इकट्ठा होते हैं, इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र। तराई का मतलब हो गया नदियों द्वारा लाया गया पत्थर का टुकड़ा जिस स्थान पे एकत्र होता है उसे तराई क्षेत्र। ये तो मेरा मान निकाला था इसे कहते हैं तराई क्षेत्र, पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, तराई क्षेत्र। अब यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगी, कम, नदी की स्पीड यहाँ कम हो जाएगी। कम होने के बाद यहीं से कुछ हिस्से में दूर तक फैल जाएगी नदियाँ, यहाँ से स्पीड इनकी कम हो जाएगी। तो नदियों की स्पीड जहाँ कम होती है उसे क्या, कौन सा क्षेत्र कहते हैं, खादर। देखो ये शुरुआत नदियों का, जहाँ पे पत्थर आके गिरते हैं इकट्ठा, तराई क्षेत्र। और जब जहाँ नदियों की स्पीड कम हो जाएगी क्या हो जाएगा, खादर क्षेत्र, ठीक, खादर क्षेत्र। इसके बाद देखो यहीं से कुछ मिट्टी, यहाँ पे टुकड़ा है बर्फ का पत्थर तक, यहाँ नदी का हो जाएगा, मैदानी क्षेत्रों में पहुंच जाएगा, यहाँ मिट्टी का टुकड़ा हो जाएगा। अब मिट्टी को नदियाँ क्या करेंगी, बहा के लेके आएंगे नहीं। तो यहाँ पे लिखा जाए, क्वेश्चन बनेगा कि जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है, तो जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और जब यहाँ पहुंचेगी नदियाँ, ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, खादर, मतलब यहाँ पे फसलें हो सकती हैं, ठीक। और जलोढ़ मिट्टी भी फसलें हो जाएंगी, लेकिन इसी को क्या करें, कुछ दूर तक फैला देगा। क्योंकि देखो पानी जब गिरता है कहीं, मतलब इकट्ठा होता है एक जगह, तो उसका धीरे धीरे फैलता है पानी। तो जहाँ इकट्ठा होता है वो क्या हो जाएगा, तराई। और जब जहाँ से फैलना स्टार्ट करेगा, खादर। और जो मिट्टी बह के आएगी मैदानी क्षेत्र की, वो मिट्टी क्या हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसके बाद इसका क्षेत्र और बढ़ेगा नदियों का, यहाँ बढ़ेगा, खादर से और आगे बढ़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा मिट्टी बढ़ेगी इसे कहते हैं बांगर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र कहते हैं, ठीक। इसे कहते हैं खादर। और जो एक्स्ट्रा मिट्टी और आगे लग जाएगी उसे कहते हैं बांगर। ये हो जाता है बांगर क्षेत्र। नदियां जहाँ शुरू होती हैं पर्वतीय क्षेत्र, ढलान पे आके यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे ढेर सारे टुकड़े पत्थर के, इसे क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र। पत्थर के टुकड़े जहाँ इकट्ठा होते हैं तराई क्षेत्र। इसके बाद यहाँ से कुछ मैदानी क्षेत्र में नदियाँ पहुँचेंगी, यहाँ कुछ मिट्टी बहा के लेके जाएंगी। तो जल द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ का एक नाम होता है, जल द्वारा लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद इसका क्षेत्र और फैलेगा पानी का। तो जो हिस्सा नदी के किनारे हो जाता है इसे क्या कहते हैं, खादर। और जो नदी से दूर हो जाता है उसे क्या कहते हैं, बांगर क्षेत्र, ठीक।